पीआईए की निजकारी के लिए बोलियां वसूल करने की तकरीब। निजकारी कमीशन ने दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों को बाज़ाब्ता दावत दे दी। पीआईए के 75% हिस्सेस की फरोख्त के लिए बोली लगाई जाएगी। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्सेस खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत। पीआईए के कुल असासे 150 से 190 अरब रुपए के दरमियान हैं। पीआईए मुलाजमीन की तादाद 9,500। एक साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। हुकूमत पीआईए के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने की ख्वाहां। निजकारी बोली में अब सिर्फ 3 कंपनियां हिस्सा लेंगी। कामयाब खरीदार को नए जहाज़ों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। अपडेट कीजिएगा इरशाद। जी देखें, ये पीआईए की निजकारी का मामला कुछ अरसे से ज़ेरे इल्तवा था, अब ये फाइनल हो गया है। आज जो है उसकी बोली होने जा रही है। उसके लिए जो कंपनियां इसमें दिलचस्पी रखती थी उनको बाज़ाब्ता तौर पे दावत दे दी गई है। ये जो है वो 75% तक हिस्से जो है वो फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे और ये जो कामयाब बोली दहंदगान होंगे उनको ये सहूलत दी गई है कि वो 25% हिस्सा खरीदने के लिए जो है उन्हें जो बाकी मानदा होंगे उन्हें 90 दिन की मोहलत होगी। और दूसरी तरह जो कौमी एयरलाइन है उसके जो भी कंपनी ये खरीदेगी उसमें उनको ये तैयारे जो है वो उसको उसकी तादाद जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। इस वक्त जो है वो इसके कौमी एयरलाइन के पास 34 तैयारे हैं और 18 जो है इसमें ऑपरेशनल हैं और 16 जो है वो ग्राउंड में हैं। और पीआईए की जो रोजाना की परवाजें हैं वो 70 के करीब परवाजें हैं और उसमें से 45 बैनुल अक़वामी और 25 जो है वो मुल्की रूट्स पर जो है वो चल रही हैं। और इसी तरह जो गैर फाल रूट्स हैं उसको भी जो है वो फाल करने के लिए जो है वो कोशिश करेगी जो भी कंपनी ये खरीदेगी। और इसके साथ साथ इसका जो कौमी फ्लैग है वो इसी तरह मेंटेन रखा जाएगा। ये सारी कंडीशंस है, इस कंडीशंस के साथ इसको जो है फरोख्त किया जाएगा। और इसमें जो बिड्स के लिए कंपनीज को डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, जो डिटेल दी गई थी, उसमें ये बताया गया था कि पीआईए की यौमिया आमदन जो है वो 600 से 800 मिलियन रुपए के दरमियान है। और जनवरी था जून 2025 तक जो है वो पीआईए की जो आमदन थी टोटल 112 अरब रुपए के करीब रही थी। और निजकारी में जो 3 जो कंपनियां जो है वो हिस्सा लेगी उनमें से जो भी कामयाब होगी उनको जो है ये मालकाना हकूक जो है वो फराहम किए जाएंगे। और प्राइवेटाइजेशन के जो एडवाइजर हैं उन्होंने 2 दिन पहले ये बताया था कि जो इनके मुलाजमीन हैं उनको फौरी तौर पे कोई उनको जो है वो निकाला नहीं जाएगा, उनके मफादात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो ये पैनिक क्रिएट की जा रही है कि शायद जो है वो इसके फरोख्त होते ही सारे मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा, इसमें कोई इस किस्म की कोई सदाकत नहीं है, बल्कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो इनके जो मुलाजमीन होंगे उनको भी जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी इसकी जो पीआईए की जो बिडिंग प्राइस है, जो ओपनिंग उसको जो है वो कम से कम रखा गया। और साथ ये कहा गया है कि निजकारी के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी और 80 अरब की जो है वो लिमिट रखी गई है कि मिनिमम जो है वो 80 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और जो कंपनियां इसमें शिरकत कर रही हैं उनको जो है वो 2 अरब रुपए ज़र जमानत के तौर पे जो है वो जमा करवाना होगा। और बिड खुलने के बाद जो भी कंपनी कामयाब करार पाएगी उसकी तरफ से जो बोली आएगी वो काबीना कमेटी को पेश की जाएगी। काबीना कमेटी से मंजूरी के बाद फिर इसको वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा और फिर इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी।